जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई और साथ साथ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की भी हार्दिक बधाई। मतलब बेरोजगार हम लोग नहीं है, बेरोजगार हमारा सोच है, हमारी सरकार है। हमारी सरकार बेरोजगार है क्योंकि फाइट करने वाले और मेहनत करने वाले कभी बेरोजगार नहीं होते। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार है, फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार अगर एग्जाम ही न ले, परीक्षा ही न ले तो हम लोग क्या करें? तो बेरोजगार हम हुए कि हमारी सरकार हुए। मतलब इसीलिए हम लोग असफल नहीं है, सरकार हमारी असफल है। इसलिए हम लोग मतलब अपना मेहनत को रोकना नहीं है और चलते रहना है, ठीक है। तो इसी के साथ आइए हम लोग अपनी अलजबरा को पढ़ रहे थे और अलजबरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की अपनी मुहिम की ओर चलें। पुटिंग वैल्यू हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज उसी पर और आधारित और बेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन करेंगे, शानदार, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ x इज इक्वल टू पी प्लस 1/p, y इज इक्वल टू p माइनस 1/p, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज व्हाट। मतलब क्या होगा? तो यहाँ से हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि देख पहले तो इक्वेशन चेक करना है, कितना नंबर ऑफ इक्वेशंस है, उसके बाद कितना नंबर ऑफ मतलब वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, दो इक्वेशन है। वेरिएबल कितनी है? तो वेरिएबल 3 है, x, y और p। दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल। एक वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो 0 मानते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। और हम लोग यहाँ पर p को 0 कुछ मानेंगे क्योंकि p सबसे ज़्यादा बार आया है, इसमें p ज़्यादा बार आया है तो p को कुछ मानेंगे। तो यदि हम p को 0 कर देते हैं, p को यदि हम 0 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/0 फॉर्म आ जाएगा। इसलिए p को हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़, p को 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/0 फॉर्म आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो हम अपने मन से p को 1 भी मान सकते हैं, एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो p को हम लोग 1 मान लें। p को यदि हम लोग 1 माने, p का लेट p इज इक्वल टू 1, p को यदि 1 मान लिए तो कितना आ गया? x बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, x का मान 2 आ गया। y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 0 आ जाएगा। p को 1 माने तो 1 - 1 0, y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 0। अब y का मान 0 पुट करेंगे हम इसमें, तो ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। बचा क्या? हम लोग को क्या फाइंड करना है? x टू द पावर 4। अब x का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी के 4, 2 8 16। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ab - b + 1 = 0, bc - c + 1 = 0, देन फाइंड abc + ac - a। यहाँ से हम a बराबर a का मान 0 नहीं पुट कर सकते, b का मान 0 नहीं पुट कर सकते, c का मान 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यदि हम a को 0 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? -b - 1, b का मान 1 आ जाएगा। अब b का मान जब 1 आ गया तो हमारा c - c + 1 = 0, यानी जो c कट जाएगा, +1 = 0, सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी हम a को 0 नहीं कर सकते, इसी तरह b को 0 नहीं कर सकते, इसी तरह c को 0 नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कि b को 1 भी नहीं कर सकते, तो हमने क्या माना? लेट b इज इक्वल टू 2। हम लोगों ने b को 2 पुट किया, ठीक है। b की जगह 2 रख दिए, 2 रखे तो हमारा क्या आ गया? 2a - 2 + 1 = 0। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 1। a बराबर कितना आ गया? 1/2। a का मान आ गया 1/2। अब हमारा b का हम लोग ने 2 पुट किया, b बराबर 2, a का मान आ गया 1/2। अब यहाँ से रखेंगे हम b का मान रखें तो 2c - c + 1 = 0। यहाँ से c का मान कितना आएगा? -1। अब हमारा आ गया b का मान 2 आ गया, a का मान 1/2 आ गया और c का मान -1 आ गया। अब इसमें रखते हैं, a का मान कितना है? 1/2, b का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? -1, प्लस a का मान कितना है? 1/2, c का मान कितना है? -1, माइनस a का मान कितना है? 1/2। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा -1, ये होगा -1/2, ये होगा कितना? -1/2। मतलब -1/2 कितना होगा? मतलब -1। इस सवाल का आंसर होगा -2। यही सवाल का आंसर है।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा में 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा में 2c स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से हम एक इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशंस 1, एक इक्वेशन, 3 वेरिएबल, 2 को हम लोग अपने मन से कुछ कर सकते हैं, 2 को अपने मन से हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर b और c दोनों को यदि 0 कर दिए, यहाँ से b को भी 0 कर सकते हैं, c को भी 0 यदि कर दिए, क्योंकि एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को 0 कर सकते हैं। b को 0 किए, c को 0 किए तो a अपने आप ही 0 हो जाएगा। b को यदि 0 करने पर, c को भी 0 करने पर a अपने आप में 0 हो जाएगा। तो जब a b c तीनों 0 आ जाएगा तो यहाँ से 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी सी दोनों को 0 नहीं कर सकते हैं, केवल एक को 0 करके काम चलाएंगे। तो यहाँ से हम पुट c = 0, c को ही केवल 0 बनाएंगे। c को यदि हम लोग ने 0 बनाया तो 0/0 0, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या, a स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर खत्म, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ x + y = 3, x + y बराबर 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ × x + 1 प्लस y³ × y + 1 प्लस 29xy - 4xy - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन दिया है और दो वेरिएबल है x और y। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, y का मान 0 रख सकते हैं। x + y बराबर 3, तो y को हमने 0 कर दिया। यदि y को हम लोगों ने 0 कर दिया तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, x का मान 3 आ गया। लेकिन हम लोगों ने y को 0 किया, y को 0 करते ही 0 × 0, 0 × 0 ये खत्म हो गया, y को 0 करते ही ये खत्म हो गया। अब यहाँ से y को 0 करते ही ये टर्म खत्म हो गया, यानी बचा क्या, अब x का मान पुट करेंगे, x का मान 3 है तो 3 का क्यूब इंटू 3 + 1। अब बचा क्या, अब ये दोनों तो खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचा, -4 इंटू, अब बस -2 का क्यूब है, -2 का क्यूब कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8। आइए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 इंटू 4, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 32। यहाँ से 27 चौका कितना होता है, 27 चौका 108, 108 + 32, 32 8 40, 140। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ PQ + QQ + RQ - 3PQR = 5, A = Q + R, B = R + P and C = P + Q, then find AQ + BQ - 3ABC = what। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 और 4 इक्वेशन है। वेरिएबल कितनी है, P Q R 3 वेरिएबल हो गया, और यहाँ से A B C 3 वेरिएबल हो गया, मतलब 6 वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना आ गया, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना आ गया, नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गया आपका 4, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया 6। यानी 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 जो एक्स्ट्रा है इसको हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम किन 2 एक्स्ट्रा को अपने मन से कुछ माने, PQ + QR, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम लोग अपने मन से कुछ भी मानते हैं। ठीक है, 2 जो एक्स्ट्रा है उसको अपने मन से कुछ मानना है। तो यहाँ से PQR, फिर यहाँ भी QR, मतलब PQR ये सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, इस जो टर्म में दिया है, जो दिया है कंडीशन, इस टर्म में PQR सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, Q और R को अपने मन से 0 मान लेंगे। Q और R को अपने मन से 0 कर दिए। Q और R को जो ही 0 हमने किया, ये हमारा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या बचा PQ का मान कितना आ गया, 5 आ गया, एक यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद यदि हमने क्या किया, QR को 0 किया तो क्या आ गया, A का मान 0 आ गया।
क्यू और आर को यदि हमने जीरो किया, क्या आ गया, बी के मान पी आ गया। यहाँ से यदि हमने क्यू को जीरो किया है, सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया पी। अब हमारा फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका मान फाइंड करना है। ए के जगह पर जीरो का क्यू जीरो, बी का मान पी है प्लस पी का क्यू, सी का मान कितना है, सी का मान है पी का क्यू माइनस, अब 3abc, ए का मान जीरो है तो जीरो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब पी क्यू प्लस पी क्यू, इसका मान हो गया 2pq, 2 इंटू पी का मान कितना है, पी का मान आया, मतलब पी क्यू का मान आया है 5, 2 गुणे 5 बराबर 10, और यही इस सवाल का आंसर भी है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हूबहू यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, पी बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्यू बराबर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, आर बराबर एक्स प्लस जेड माइनस वाई। तो फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pq आर बराबर वाट, ये हम लोग को फाइंड करना है। यदि इसमें भी हम बात करें कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन वेरिएबल 6 वेरिएबल है, आप बोलेंगे एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। 4 इक्वेशन 6 वेरिएबल, 2 वेरिएबल को हम लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, किसको माने। तो यदि हम देखेंगे कंडीशन में जो दिया है एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स जेड, मतलब एक्स वाई जेड ज़्यादा बार आया है, तो हम लोग वाई जेड को जीरो मानेंगे, वाई एंड जेड बराबर जीरो। वाई जेड को यदि हम लोगों ने जीरो किया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वाई जेड को जीरो करने पर हमारा क्या आ गया, एक्स क्यू का मान कितना हो गया, 3 एकम 3, एक्स क्यू का मान 3 आ गया। वाई को हम लोग वाई जेड को जीरो किया है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पी का मान कितना आ गया। ठीक है, वाई जेड को जीरो करने पर क्यू का मान कितना आ गया, माइनस एक्स। यहाँ पे वाई जेड को जीरो करने पर आर का मान एक्स। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, पी क्यू 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 प्लस आर क्यू माइनस 3pq आर। ठीक है, अब देखिए p का मान कितना आ गया, x, तो x का क्यूब, q का मान कितना है, माइनस एक्स का क्यूब, प्लस r का मान कितना है, x का क्यूब, 3pq आर। अब यहाँ से हम पुट करेंगे माइनस 3, p के मान कितना है, x, 3 इंटू एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू खत्म हो गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा एक्स क्यूब, यहाँ से क्या आया माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब का मान हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ से 3 पुट कर देंगे, 3 3 27, अब प्लस 3 इंटू 27। देखिए एक्स क्यू का मान 3, मतलब 3 दिया है, इसका मान 3 है, एक्स का मान 3 नहीं है, एक्स क्यू का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू एक्स क्यू का मान कितना है, 3 दिया है, तो 3 अब प्लस 3 के 9, 9 3 12, इस सवाल का आंसर कितना होगा, 12, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड 1 बटा एक्स के पावर a प्लस एक्स के पावर माइनस बी प्लस 1, 1 बटा एक्स के पावर b प्लस एक्स के पावर माइनस सी प्लस 1 प्लस 1 बटा एक्स के पावर c प्लस एक्स के पावर माइनस a प्लस 1 बराबर व्हाट। यहाँ से एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 2 को जीरो करना है। यदि b c को हम लोगों ने जीरो किया, यहाँ से b बराबर भी जीरो, c बराबर भी जीरो करने पर a अपने आप जीरो हो जाएगा, ये अपने आप में ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा b बराबर जीरो, c बराबर जीरो और a बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटा में x के पावर, अगर हम एक जगह पे जीरो रखेंगे, x के पावर जीरो, किसी के पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, यहाँ से 1 हो गया, प्लस b की जगह पे जीरो रखेंगे, माइनस 0 0, कोई अंतर नहीं है, इसका भी पावर 1 1 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे
तो 1 + 1 + 1 होगा, प्लस यहाँ पर भी 1/1 + 1 + 1 यानी 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3 कितना मान होगा 1, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ x + y + z = 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y² + x² + z² बटा में 2y² - xz। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, 2 को 0 करेंगे। यदि हमने y को भी 0 मान लिया, z को भी 0 कर दिया, तो यहाँ से यदि हम लोग z को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y को 0 किया ये 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 यानी नीचे 0 आ जाएगा, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग केवल एक ही को 0 मानकर काम चला लेंगे, दोनों को 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने केवल z को ही 0 किया, केवल z को 0 किया तो ये हमारा कट गया, खत्म, ये हमारा खत्म हो गया। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमारा आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये तो z खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 3y² + x² बटा में 2y², ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यदि हमने यहाँ से x + y + z 0, z को 0 कर दिया तो x + y का मान 0 आ गया। ठीक है, x + y = 0, x + y = 0। अब x + y = 0 कब होगा, तभी होगा जब कोई एक का वैल्यू +1 और किसी एक का वैल्यू -1, यानी x का वैल्यू +1 और y के वैल्यू -1 रखेंगे तो +1 -1 मिलकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x के वैल्यू 1 रखेंगे, y की जगह पर -1 रखेंगे, तो हम लोग रख दिए 3, y की जगह पर -1² प्लस x की जगह पर 1² बटा में 2, y की जगह पर -1²। ठीक है, 1² -1² 1, 3 एकम 3 प्लस 1 बटा में -1² 1 होगा 2, 4 बटा में 2, यानी इस सवाल का आंसर 2। प्यारा सा सवाल का आंसर 2 है। भैया यदि आप हम लोग का मेहनत यदि पसंद आ रहा है आपको तो कृपया लाइक और तथा सब्सक्राइब जरूर किया करें तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।